अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25 सितंबर को पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात के पीछे पाकिस्तान को कितनी फजीयत झेलनी पड़ी, इसका अंदाजा शायद पाकिस्तान को पहले से नहीं था, ना शहबाज को ना आसिम मुनीर को, क्योंकि ट्रंप ने उनको बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक इंतजार कराया, जो चर्चा का विषय बन गया। इसी के साथ साथ बात करेंगे आज हम, आखिर पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने झोली फैलाकर क्या क्या मांगा है। चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीटिंग की। ट्रंप ने पाकिस्तानी लीडर्स को करीब 30 मिनट से 1 घंटे तक इंतजार कराया, क्योंकि वे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन करने और मीडिया के साथ इंटरेक्शन में बिजी थे। ट्रंप ने मीडिया से कहा, दे मे बी इन दिस रूम राइट नाउ, आई डोंट नो बिकॉज वी आर लेट, they actually may be somewhere in the beautiful oval office। मतलब वे शायद अभी इसी कमरे में हो, मुझे नहीं पता क्योंकि हम देर से आए। ट्रंप और शहबाज के बीच ये क्लोज डोर मीटिंग करीब 90 मिनट तक चली, जिसमें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी शामिल हुए। पाकिस्तानी डेलीगेशन शाम करीब 4:52 पर व्हाइट हाउस पहुंची और ये 6:18 तक मीटिंग चली। इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर शहबाज ने ट्रंप के सामने क्या क्या प्रस्ताव रखे, किन मांगों को लेकर शहबाज ने ट्रंप के सामने अपनी झोली फैलाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शरीफ ने अमेरिकन कंपनीज को पाकिस्तान के एग्रीकल्चर, आईटी, माइनिंग और एनर्जी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए दावत दी है। दोनों देशों के बीच जुलाई 2025 में हुए ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा हुई, जिसमें पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया गया। ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान के मैसिव ऑयल रिजर्व्स के विकास के लिए कॉर्पोरेशन पर भी बात की गई इस मीटिंग में। यानी यहां से भी साफ है कि शहबाज ने यहां पे भी अपनी झोली फैलाकर कहा है कि आइए पाकिस्तान, आइए हमें किसी ना किसी माध्यम से तो रुपया दीजिए। सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पे भी बात हुई है, यानी काउंटर टेररिज्म पे पाकिस्तान ने बात की है। मीटिंग में सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, काउंटर टेररिज्म और रीजनल स्टेबिलिटी के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। शरीफ ने ट्रंप के काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान की भूमिका के सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया है। अब आप सोचिए कि आतंकवाद पर पाकिस्तान ज्ञान दे रहा है और काउंटर सपोर्ट की बात पर धन्यवाद दे रहा है, वो भी पाकिस्तान। मिडिल ईस्ट पर बात की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में गाजा कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी चर्चा हुई। शरीफ ने ट्रंप के मिडिल ईस्ट पीस इनिशिएटिव्स की प्रशंसा की, तारीफ की और उन्हें मैन ऑफ पीस बताया। अरे भाई, अब चंदा मांगने जाओगे तो तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, झूठी ही सही। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में इस दक्षिण एशियाई देश के साथ संबंधों में गर्मजोशी के संकेत दिए हैं। शरीफ उन 8 अरब और इस्लामी देशों के शीर्ष नेताओं में शामिल थे जिन्होंने इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान गाजा में जारी इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने की राजनीति पर भी चर्चा हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात से पहले ट्रंप ने शरीफ और मुनीर को इंतजार कराया, जैसा हम पहले आपको बता चुके, करीब आधे घंटे से 1 घंटे तक इन दोनों को ट्रंप ने एक बंद कमरे में इंतजार कराया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सफाई दी इस मामले को लेकर, जब उन्हें लगा कि ये तो दुनिया के सामने किरकिरी हो रही है तो एक सफाई दे देते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस बैठक में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल थे। पाकिस्तानी पीएमओ ने दावा किया कि बैठक अच्छे माहौल में हुई, लेकिन यह आधे घंटे की देरी से शुरू हुई और इसे प्रेस के लिए नहीं खोला गया था। पीएम कार्यालय ने बैठक में देरी की वजह साफ करते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से कई कार्यकारी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, इसलिए बैठक देर से शुरू हुई। अब इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये तो ट्रंप और शहबाज ही जाने, मुनीर ही जाने, लेकिन ये पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से ट्रंप ने मुनीर और शहबाज को करीब आधे घंटे से 1 घंटे तक इंतजार कराया।
पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों में सुधार उस समय आ रहे हैं जब ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों में खटास आई थी और उसके बाद दोबारा सोशल मीडिया के जरिए, बातचीत के जरिए सुधार आने की कोशिशें नजर आ रही हैं। हालांकि ट्रंप के पहले कार्यकाल में मोदी उनके सबसे करीबी वैश्विक नेताओं में से एक थे, लेकिन फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद भारत ने रियायती दरों पर रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी, जिससे संबंधों में थोड़ा सा तनाव आया और रूसी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने तेल खरीदने को लेकर भारत पर भारी टैरिफ भी लगाए हैं। हालांकि इस टैरिफ संशोधन को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन इन सब कवायदों के बीच जो आसिम मुनीर और शहबाज की ट्रंप से मुलाकात हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।